क्या मैं बिना मीठे खाए रह सकती हूँ? मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो क्या मैं बिना मीठा खाए रह सकती हूँ? तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का मेरा चैलेंज यही है कि मैं क्या बिना मीठा खाए रह सकती हूँ। तो मैं पूरा दिन आपको दिखाऊंगी। अभी सुबह हुई है, गुड मॉर्निंग हुआ है, मैं पी रही हूँ नींबू पानी। और आज दिन भर में मैं जो भी खाऊंगी सब दिखाऊंगी। मैं आज चीनी नहीं खाऊंगी और आज डे 1 है चीनी नहीं खाने का। चीनी मतलब वाइट शुगर ही नहीं, कोई भी शुगर, कुछ भी मीठा, मतलब कितनी क्रेविंग हो जाए। मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, जिस चीज़ से मुझे मीठा मिलता है मैं नहीं खाऊंगी। आज का चैलेंज ये है, तो बने रहो मेरे चैनल में। आगे देखो पूरे दिन कि क्या मैंने आज पूरे दिन में शुगर खाया। मैंने शुगर नहीं खाने का चैलेंज लिया है, तो चलो देखते हैं इसको मैं आज पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। सुबह होते होते सबसे पहले फ्रेश होकर दांत साफ करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ और सुबह मैं 4 प्रकार का पानी पीती हूँ। अभी मेरे वीडियो में आगे बढ़ते जाओ, आपको दिखेगा मैं कितने प्रकार का पानी पीती हूँ अलग अलग। और मैं ये पानी इसलिए पीती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा यंग रहना है। और गर्म पानी वैसे भी कहते हैं कि सुबह सुबह गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए नींबू डाल के। उससे आपकी स्किन को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, आपके लीवर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मुझे साल भर से ज़्यादा हो गया ये पानी वाला रूटीन करते हुए, और मुझे मतलब पतली वतली तो नहीं हुई मैं इससे, बट हाँ मतलब जो मेरा लीवर, फैटी लीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, वो सही हो गया। अब ब्रश व्रश करने के बाद मैं आई अपना बिस्तर सही करने। सबसे पहले बिस्तर सही करना चाहिए। सुबह फ्रेश होने के बाद बिस्तर सही करो, अपना बिस्तर जो है उसको बनाओ बढ़िया करके, ताकि शाम को जब ऑफिस से घर आओ तो देख के मज़ा आए। ऐसा ना हो कि सारा गंदा गंदा पड़ा हो। और मुझे तो वैसे भी OCD है, और OCD सेवियर नहीं है, थोड़ा बहुत है, मतलब गंदगी नहीं देख सकती। तो जो लोगों को होती है बिल्कुल कोई धूल बिल्कुल कहीं हाथ पे पड़ जाए, मतलब सेवियर वाली नहीं है OCD है लेकिन कम कम वाली है। ये है मेरा सुबह का पहला ड्रिंक, नींबू, दूसरा ड्रिंक, सॉरी पहला ड्रिंक तो वो था जो सुबह पिया था, नींबू पानी गुनगुना वाला। ये दूसरा है, इसमें है अदरक, हल्दी, नींबू। इसमें हनी नहीं डाला क्योंकि मेरे घर पे हनी ख़त्म हो गया है, मैं आज लेके आऊँगी। और अब ये पीने के बाद इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं था। थोड़ा देर मैंने आराम किया, मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछे की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था। तो फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं दोबारा से आई किचन में। मैंने चिया सीड्स भिगो के रखी थी। चिया सीड्स पे मैंने डाल दिया नींबू और इसमें डाला गुनगुना पानी। गुनगुना थोड़ा गर्म हो गया, इसको थोड़ा ठंडा करूँगी, तब तक मैं अपने पौधों को पानी दे देती हूँ जब तक ये ठंडा होता है। और रेडी होना है इसके बाद नहा धो के। तो चिया सीड्स का पानी पीने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई। रेडी होके मैं चली गई ऑफिस को, और ऑफिस जाने के बाद मैंने काम किया। लगभग 1 बजे मुझे फिर से पानी पीना था, अपने डिटॉक्स वाटर। तो सेम जो सुबह बनाया था, हल्दी, अदरक, ये सब मैंने डाला और बनाया। एक्चुअली क्या है ना, सबको पीना चाहिए। मुझे ये अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि अदरक और हल्दी का जो पानी होता है, नींबू और हनी मिला के, ये बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, और आप सबको भी करना चाहिए। लेकिन मेरे कहने पे मत करना, किसी डॉक्टर से राय ले लेना। मैंने भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही राय लेके स्टार्ट किया है, और इसका रिजल्ट मैं पतला होने के लिए तो नहीं कर रही हूँ। पतला तो पता नहीं मैं कब हो भी पाऊँगी, नहीं पाऊँगी, मुझे नहीं पता। जिम जाना तो मेरा ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। आज मैं जिम जाएगा, आज से मैं जिम भी रेगुलर जाएगा। जैसे कल से मैंने कहा मैं रोज़ ब्लॉग डालेगा, वैसे आज से मैं रोज़ जिम जाएगा। अभी ये थोड़ी देर बाद मैं जिम जाएगा। और ये बना दिया मैंने 2 गिलास पानी, एक अपने लिए, एक सर के लिए, क्योंकि सर को भी डिटॉक्स करना है। मेरे बहाने सर भी थोड़ा गोरे हो जाएंगे। मतलब सर गोरे हैं, बट फिर भी मैं उनको चढ़ाती हूँ कि अब काले हो, मैं गोरी हूँ। एक्चुअली वो यहीं के हैं, यूपी की, और मैं हूँ पहाड़ों की रानी। तो पहाड़ों के लोग तो वैसे ही गोरे होते हैं। और मैंने कैमरा देख के बोतल ही देखा इतना बड़ा, और मैंने बोतल गिरा दी गिलास से। अब ये पीला पीला पानी पीने में मज़ा आ रहा है। ऑफिस में मतलब जो सुबह वाला टेस्ट था उससे अच्छा टेस्ट था ऑफिस का, बट वो मेरे मुंह बनाने की आदत हो गई कैमरा देख के। यार मैं ना कैमरा देख के सीरियस नहीं हो पा रही हूँ। मुझे सर ने बोला कि यूट्यूब बना रही है, तो कुछ ऑफिशियल जो हम बाहर मतलब वो होती हैं जो क्या कहते हैं उनको, अरे यार मॉडल्स को लेके आते हैं और उनसे हम वीडियो शूट कराते हैं कि अगर तू खुद यूट्यूब बना रही है तो प्रैक्टिस कर, और हमारे भी जो मॉडल्स वाले हैं वो तू करके दे। मैं कहा चलो देखते हैं, बनाती हूँ। आज वो भी शाम को बनाऊँगी। फिर उसके बाद लंच किया। आप भी सोच रहे होंगे मैं खाते पीते रहती हूँ ऑफिस में, काम भी करती हूँ, लेकिन काम का वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। काम के वक्त सिर्फ काम, जब थोड़ा बहुत ही पागलपंती करनी होती है तब मैं वीडियो बनाती हूँ। अब इसके बाद शिप्रा का कॉल आया कि दीदी चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो हम आ गए गौर मॉल,
और मॉल में ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं थी, बट ऐसा हो सकता है कि मैं और शिप्रा जाएं और हम ज़्यादा शॉपिंग करके ना आए। हम सिर्फ और सिर्फ 2 सामान लेने के लिए आए थे, बट हमने जो सामान लिया आप देखते रहो आगे। हम चले गए DIY मुझे बहुत सही लगता है क्योंकि यहाँ पे रीजनल रेट में अच्छा सामान मिल जाता है, और मतलब जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ना वो DIY में मिल जाएगा। सारे जुगाड़ यहाँ है, मतलब इन लोगों ने क्या बताऊँ, मतलब एक बाथरूम की चीज़ से लेके जो हमें कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिल जाती है। किचन का सब कुछ मिल जाता है, मतलब सब कुछ मिल जाता है। और मुझे ना ऐसा है कि मैं बर्तनों को देख के पागल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे गृहिणी रही हूँ किसी टाइम पे। अभी गृहिणी नहीं हूँ, अभी मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, अभी मैं सिंगल हूँ। तो मैं क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बर्तनों का शौक़ है, और मुझे बर्तन कप सारे देख देख के ऐसा मन करता सारे ले जाऊं घर। मतलब ऐसा है मेरे घर पे, आपने देखा ही होगा किचन में तो सारे कप्स हैं, फिर भी मेरा मन नहीं भरता, मुझे बहुत सारे कप चाहिए। फिर मुझे दिख गया फ़ैन। अब इस फ़ैन की खासियत क्या है, छोटू सा फ़ैन है लेकिन फेस पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा करता है, और ये चार्ज होता है बैटरी से। बट मैंने कहा इसको क्या ही लेना है, इसको लेके मैं कहाँ जा रही, क्योंकि ऑफिस और घर यही जाना होता है। ऑफिस में भी AC है, घर में भी AC है, बाकी जाने में रास्ते में कार में भी AC है, तो फिर क्या ही हम इसको ले, इस पंखे की ज़रूरत है नहीं। ये मतलब ऐसा है कि लेके मैं रख दूँगी, किसी काम का आएगा नहीं, पैसों की वेस्टेज है। और एक दूसरा पंखा थोड़ा एंटीक सा लग रहा था बट चला नहीं, बेकार था। फिर मैं शिप्रा को ढूंढती ढूंढती इधर आ गई। ये एक अलग ही सेक्शन में गई थी जहाँ पे क्लिप्स, क्लैचर और रबर बैंड्स थे। ये सामान जो ये रख रही है ना, बस हम ये लेने आए थे। इसको अपनी एक फ़ोटो वॉल बनानी है अपने रूम में, तो इसने बोला था दीदी फ़ोटो वॉल के लिए वो रस्सी और क्लिप्स लेने जाना है। बट मैं और शिप्रा कहीं जाएँ और हम वहाँ से भर भर के सामान न लाएँ, इम्पॉसिबल है ये तो हम वहाँ गए जहाँ पर शिप्रा खड़ी थी। वो तभी शॉपिंग करी थी, मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया, ये अजीबोगरीब। मतलब ये बच्चों का हेयर बैंड था, बट मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे वो नहीं होता क्रिश्चियंस ब्राइड पहन के जाती है ऐसे वाला। तो पहले तो मैंने पिंक पहना, मैंने कहा नहीं, मैंने वाइट पहना है तो वाइट पिंक अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने पहन लिया वाइट, बिल्कुल सेम थे, बस मेरे सर पे नहीं आ रहे थे। मेरा सर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, हाँ मेरा सर ज़्यादा बड़ा है। आप लोगों को भी लगता होगा मेरा फेस भी बहुत बड़ा है। मैं बहुत मोटी हूँ, पता नहीं पतली कैसे होंगी। जिम भी मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि बीच में मैं इतने हॉस्पिटल घर के चक्कर लग रहे थे, बट अब मेरे कहीं के चक्कर नहीं लग रहे। अब मैं जिम जाएगा आज से। और फिर मैं हील पहन के ऑफिस गई थी, तो मेरे पैर बिल्कुल, मैं शिप्रा से कह रही थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई हील में। फिर उसने बोला कि क्या करें, तो मैंने कहा एक काम करते, हील्स उतार के ट्रॉली में डाल देते। मैंने हील्स उतारी और ट्रॉली में डाल दी। फिर आ गए हमें खुशबूदार वॉशरूम के सेक्शन में। यहाँ पे ना मतलब मुझे एक लेमन के उसका वो मिला पंखा, मतलब लेमन की शेप बनी थी पंखा, और पता है कितने का था, 150 रुपये का। 150 रुपये की हवा ना भैया ना, हमें नहीं चाहिए, वैसे भी हाथ से मैं कर तो पाऊँगी नहीं। फिर ऐसी वैसी यहाँ वहाँ हारते हुए हम पहुँच गए ये क्या कहते हैं जो पेट्स होता है, पेट्स वाले सेक्शन में। अभी हमने 2 दिन पहले पिक्सी ली है, हमने अडॉप्ट की है पिक्सी। तो शिप्रा के घर पे है वो, मतलब हमने अपने पास नहीं रखी है क्योंकि हम तो ऑफिस जाते हैं, मैं भी शिप्रा भी। तो ये हमने शिप्रा के घर पे उसकी मम्मी और भैया के पास छोड़ी है, शेतू और आंटी के पास। तो हम उसके देख रहे थे कुछ ड्रेसेस, तो उतना मुझे दिख गया ये मैंने कहा शिप्रा क्या है, तो उसने बोला कि ये पॉटी करने के लिए बिल्ली के। मतलब बिल्ली इतने छोटे में कैसे पॉटी करेगी, और ऊपर ही पानी का क्या डब्बा है। मैंने कहा ऐसा भी होता है, मतलब कहाँ पे पॉटी करेगी। आप लोगों को पता है इसका क्या यूज़ होता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। बट शिप्रा ने मुझे बताया कि ये बिल्लियों के पॉटी करने का होता है, पता नहीं भगवान क्या क्या बना के रखा है। और इस DIY में तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। तो हमने ये बहुत सारी शॉपिंग कर ली। अब ये फ्रॉक तो मैंने कहा वापस रख देते, ये नहीं चाहिए, ये वापस रख दिया। अभी मेरे साथ ये भी होता है, मैं ला तो बहुत सारा सामान ले आती हूँ, बट जहाँ पे कैश काउंटर होता है वहाँ पे आधा से ज़्यादा सामान मैं वापस कर देती हूँ। मैं देख देख के बिल करती हूँ, कुछ अननेसेसरी तो नहीं ले लिया यार। एक तो मेरे को ना नेसेसरी हो जाता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलूँगी तो आदत हो जाएगी। वैसे ही मुझे बड़बड़ करने की आदत है ही। मुझे वैसे भी सब लोग बकरी करते हैं, बट मैं बकरी नहीं हूँ। हाँ मैं ज़्यादा बोलती हूँ, बट ठीक है ना, मेरी आदत, मेरा मन, मेरा मुँह, मैं कितना ही बोलूँ। तो ये हमने आज यहाँ से ज़्यादातर वॉशरूम का लिया था। ये हेयर बैंड मैंने सोचा था कि मेरे छोटे बाल हैं तो हेयर बैंड ले लेती हूँ, बट फिर मैंने कहा बच्चों की तरह अच्छी नहीं लगूंगी मैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। क्या मैं बड़ी हो गई हूँ? मन से तो नहीं हुई हूँ, बस उम्र से बड़ी हो रही हूँ। पता नहीं, मेरे घर वाले भी ये कहते हैं तू कब बड़ी होगी। मैं सबसे बड़ी हूँ घर पे, बट मैं बड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मतलब शानू मेरी 12 साल की हो गई है, मेरी बेटी, और वो मेरे से ज़्यादा समझदार है। मैं तो ऐसी हूँ और मैं हमेशा ऐसी रहूँगी, क्योंकि हमेशा हंसते खेलते ही रहना चाहिए। अब सारा लेने के बाद सामान मैंने कहा चलो देखते हैं कितने का बिल आता है। वैसे DIY में ज़्यादा बिल आता नहीं है, मतलब यहाँ पे ना बहुत रीज़नेबल प्राइस में सामान मिल जाता है। फिर भी मैंने कहा चलो कितने का बिल आता है तुम बना दो,
और शिप्रा अपना फ़ोन ट्रॉली में भूल गई थी, तो मैंने कहा फ़ोन भी भेज दूँ, तो कहती नहीं, फिर मैं रख लिया जेब में। अब बिल का वेट कर रही हूँ, ज़्यादा बिल नहीं आया था, बिल पे मैंने कार्ड से किया और फिर हमारा प्लान ये था कि हम ये सामान लेके सीधा घर जाएंगे, कुछ भी नहीं खरीदना है। तो शिप्रा ने मुझसे कहा हाँ दीदी घर ही जा रहे हैं, बट मुझे डाउट तो था खुद पे भी और शिप्रा पे भी, क्योंकि मॉल आके हम कुछ और शॉपिंग ना करें हो नहीं सकता। बट मैं इस टाइम पे नहीं शॉपिंग कर रही क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं। अप्रैल वैसे ही मेरा बहुत खर्चे में गया है, सब भी पेरेंट्स को पता होगा कि अप्रैल कितना खर्चे में जाता है, तो मेरा भी वही हाल है अभी। बट इतना तो मुझे उम्मीद था कि हम सीधे घर तो नहीं जाएंगे, शिप्रा कुछ तो करेगी, बट वो बता नहीं रही थी क्योंकि उसको पता था वो मुझे कुछ भी बताएगी तो दीदी मुझे खींच के घर लेके जाएगी। मतलब मैं भी खर्ची रही हूँ पर शिप्रा मेरे से 10 गुना ज़्यादा खर्ची रही है भैया। इसको जो समझ में नहीं भी आता है, मतलब उसकी आंखों में सुंदर दिखना चाहिए, वो सब खरीद लेती है। कई बार तो ऐसा होता है जो चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं होती, उसका वो घर आके अलमीरा में पड़ी है, बेड में पड़ी है या कहीं भी पड़ी है, बट वो घर आ जाती है। शिप्रा का ये हाल है, वो कुछ भी खरीद लेती है, उसको बस पसंद आना चाहिए। मेकअप के सामान की बात करूँ, मैंने शिप्रा को कभी मेकअप किए हुए देखा नहीं है, बट मेरे जो घर में 100% अगर मेकअप है उसमें से 95% शिप्रा का है, 5% मेरा है, मतलब 5% मेरा है, 95% शिप्रा का है। लिपस्टिक अगर मेरे घर पे 100 लिपस्टिक है तो 100 में से 80 शिप्रा की है, 20 मेरी है। मतलब ये लड़की पता नहीं क्यों लेती है, लेके बस रख देती है, यूज़ नहीं करती है, पता नहीं कौन सा है। और अब ये मेरा वीडियो, मैंने इससे कहा था मेरी फुटेज लेना, ये लेकिन मुझे छोड़ के चली गई मॉल का व्यू लेने। मॉल अच्छा है हमारा, मतलब गौर सिटी मॉल मुझे अच्छा लगता है, पास में और भी मॉल है बट मेरा बेस्ट मुझे ये अच्छा लगता है। एक तो घर के पास है, हम यहाँ पे वॉकिंग भी आ सकते हैं, मतलब हम अगर गाड़ी से ना भी है तो पैदल भी पहुँच जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सब कुछ है, सारे ब्रांड हैं, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, अच्छा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि DLF की तरफ बहुत हाई फाई वाले ब्रांड है, यहाँ पे रीजनेबल ब्रांड है। यहाँ पे मतलब 2-2.5 हज़ार से स्टार्टिंग है क्लॉथ्स की, तो मतलब ठीक है, अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 हज़ार रुपये के कपड़े मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा है, 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट है। बाकी मैंने जैसे कहा ही था, शिप्रा मैडम कहाँ मानने वाली थी, कहती दीदी बस 2 ट्राउज़र लेना है मुझे जिम के लिए। अच्छा, जिम से याद आया, हमें जिम जाते हुए महीने भर से ज़्यादा हो गई, जिसमें से मैं 10-15 दिन तो गई नहीं क्योंकि मैं घर चली गई थी, बट ये तो जा ही रही है। बट हमारे दोनों में कपड़े तो ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितना ही हम जिम कर लेंगे, लेकिन फ़र्क तो दिख नहीं रहा है, ना मुझे खुद में दिख रहा है ना इस पे दिख रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है जिम, कभी कुछ हो जाता है कि हम जिम नहीं जा पाते हैं। और मैंने तो खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ जिम जाऊँगी, बट कुछ ऐसी मतलब सीरियस बातें थी जिसकी वजह से मुझे जिम स्किप करके घर जाना पड़ा। अगर घर नहीं जाना होता तो मैं रोज़ जाती, बट आज से मैं रोज़ जिम जाऊँगी। और ये जो बंदर है ये मुझे किसी की याद दिला रहा है, मतलब ऐसा एक इंसान मेरी ज़िंदगी में है जो ऐसे जिसको मैं ऐसे लटकाना चाहती हूँ, ऐसे अपनी उंगली से पकड़ के छिक लटकाना चाहती हूँ। जब तक मैं बंदर देख रही थी लड़की फिर कहीं घुमाई, मैंने इसको आवाज़ लगाई, मैंने कहा बस कर शिप्रा बस कर, अभी नहीं बहुत खर्चा हुआ है। फिर भी मानने वाली कहाँ थी, यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रही थी। मैंने कहा मार, खरीदने तो मैं दूंगी नहीं। तूने 2 ट्राउज़र की बात कही थी, फिर मैं तुझे एक टी-शर्ट एक्स्ट्रा बोल दिया, चल ले, तो उसने 2 ट्राउज़र और एक टी-शर्ट ले तो लिया था, बट हमारा नंबर ही नहीं आ रहा था। आंटी का मैं शॉपिंग इतना किया था, आंटी ने ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैं बगल वाले काउंटर पे गई, वहाँ पे एक भैया ने अभी काउंटर ओपन किया था, कैश काउंटर। तो शिप्रा से मैंने बोला बहन जल्दी कर ले बल, क्योंकि मेरे पैर ना बहुत दर्द कर रहे हैं। और हमने आज बहुत शॉपिंग की और मेरी बहुत बड़बड़ हो गई है यार। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, हम मतलब लड़कियों में ही ऐसा होता है या फिर लड़कों में भी ऐसा होता है कि एक बार कहीं चले जाओ शॉपिंग करने तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, या फिर मेरे साथ या शिप्रा के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारा मन करता है सब खरीद ले, बस हमारी जेब अलाउ नहीं करती, गरीब है ना अभी हम। चलो कोई नहीं, कभी तो वो दिन आएगा जब सब खरीद पाऊँ मैं। फिर क्या था, मॉल से हम आ गए सोसाइटी के पास और जैसे ही पहुँचे तो हमने गन्ना वाला देखा। आज मेरा नो शुगर चैलेंज था, तो मैंने आज सुबह से कुछ भी चीनी वैसे नहीं पी है, बट हाँ मैं थकी हुई थी तो मुझे गन्ने का जूस दिखा जो हेल्दी होता है, तो मैंने बोला भैया गन्ने की जूस बना दो, 2 ग्लास। और हमने ये जूस बनवाया और मैं ये देख रही थी भैया ने पूरा एक गन्ना डाला और उसको मशीन में पीस पीस के मतलब बिल्कुल उससे एक बूंद निचोड़ ली, एक बूंद नहीं छोड़ी। मैं इसको देख रही पूरा ड्राई है ये, और मतलब मैंने पहली बार ऐसे गन्ने का जो ये वेस्ट होता है निकाला और इतना ड्राई था ये। और
मतलब एक बूंद इसमें वो बचा नहीं था। भैया ने जूस तो मतलब गन्ने का रस तो अच्छा बनाया था, बट बहुत ज़्यादा ले लिया था हमने, ये लार्ज ले लिया था जो पीना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे गन्ने के जूस के साथ ख़त्म करते हैं। बाकी जिम जाऊंगी मैं, इसके बाद जिम का ब्लॉग भी डालूंगी, बट वो मैं मिनी ब्लॉग में डालूंगी। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय टाटा, कल सेम टाइम पे फिर से ब्लॉग आएगा। आप सभी को मेरा प्यार, बाय बाय।